नमस्कार बंधु माने मु यही चैनल को हार्दिक स्वागत जनाऊँ। बंधुगण जी निजर हार पाई कांदे से आगू किपरि बढ़ी पारिबो, जे समस्या आसीबा पूर्व डरी जाए बा पछकु हटी जाए से केमिति सफलतार सीढ़ी चढ़ी पारिबो। बंधुगण आज आम आलोचना करने को जाऊे सिंह राशि मे 2025 मासिक राशिफल विषय। यही मास आपण मानक पई केमिति रहिबो, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाग्य, कैरियर, व्यवसाय, प्रेम और वैवाहिक जीवन सबु विषय विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। मे 2025 एक बृहत ग्रहर परिवर्तन मास अटे। यही मासरे राहु, केतु और बृहस्पति तीनोटी महत्वपूर्ण ग्रह तांकर राशि बदल करिवे, जहाँ आपणक जीवन उपरे गंभीर प्रभाव पकाई परिबो। यही कार्यक्रम चंद्र राशि उपर आधारित। जदि आपण निजर जन्मकुंडली विश्लेषण करने को चाहती तेबे चैनल बा वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा नंबर उपर आपण माने संपर्क करंतु। एवं एबे आसंतु जानिबा ग्रहर स्थिति कौन रही सिंह राशि व्यक्ति विशेष लोक मानक पई। आपणकर सिंह राशि स्वामी ग्रह हेउचंती सूर्य। से वर्तमान नवम भाव रे अछंती। द्वितीय घर रे केतु बसिचंती। अष्टम घर रे राहु, दशम घर रे शनि, शुक्र और बुध तीनोटी ग्रह अछंती एवं द्वादश घर रे बृहस्पति अछंती एवं मंगल मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका लिभाउचंती। अंतिम रे मु आपण मानकु देवी एक अचूक उपाय जहाँ आपणक जीवन को उन्नति दिग को नहीं पारिबो। एबे आसंतु जानिबा स्वास्थ्य एवं मे मास पई सबुठु प्रथमे आपण मानकर स्वास्थ्य विषय जानि नबा। जन्म कुंडलीर प्रथम घर बा लग्न हेउची स्वास्थ्य और इम्यूनिटीर पावर। यही घरर उपरे शासन करुथिबा ग्रह हेउचंती सूर्य। सूर्य वर्तमान आपणकर नवम घर रे धर्म घर रे विराजमान करिसंती एवं शीघ्र दशम घर बा कर्म घर को जिबे। गुरु मध्य सठिक स्थान रे विराजित अछंती। मंगल द्वादश घर रे विराजित थिबा किछि थोड़ा विश्राम देबा को पड़ी पारे। मंगल हेउची नवम और चतुर्थ घरर मालिक एवं यही ग्रह देहर शक्ति एवं देहर साहस एवं एनर्जी स्टामिनार सूचक। यही ग्रह क्षण थिबारु केबे केबे दुर्बलता अनुभव हेबो, अधिक शक्ति नथिबा लागि पारे। केबे केबे आपण मानकर मथा जंत्रणा मध्य होई पारे। किंतु मुख्य ग्रह सूर्य भल स्थिति रे थिबारु समस्तंकु मिसी सेही मास आपणकर स्वास्थ्य पाई साधारणतः भल हेबार देखा जाउची। शिक्षा और पढ़ाई एवं शिक्षा एवं पढ़ा पाई पंचम घर बा 50 हाउस। यही घरे अधिपति ग्रह हेउचंती गुरु। वर्तमान गुरु दशम घर रे विराजमान अछंती, जहाँ एक भल स्थिति रे। किंतु 15 मई पर गुरु आपण मानकर 11तम घर को गमन करिवे एवं सेठारु से माने सीधा पंचम घर को सप्तमर दृष्टि दे देखिवे। यही ग्रह परिवर्तन परे आपणकर पढ़ारे एक बड़ सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। जदि आपण पूर्वरु अनिश्चितता भाव रे थिले बा चिंतित बा स्ट्रोक अनुभव करुथिले, यही गुरु राशि परिवर्तन परे आपणकर शिक्षा जीवन रे एक नुआ आशा एवं उन्नति आसीबो। पंचम भाव बा लव रिलेशन गुरुंकर प्रभाव, कारण गुरु देखिबे पंचम भाव को। एवं जदि आपणकर परीक्षा अछि तेबे मु कहिबी जे एही समग्र मई मास आपण मानक पाई बहुत श्रेष्ठ रहिबो। एक तरफरु सूर्य उच्च राशि अछंती, तापरे गुरुंकर राशि परिवर्तन भी बहुत भल अछि। सेथिरु मु देखुछि जे एही मासटी व्यक्तिगत उन्नति एवं सफलता पाई अत्यंत शुभ रहिबो। चलंतु एबे आमे देखिबा जे आपणकर प्रेम एवं संपर्क केमिति रहिबो। एही मई मासरे मित्र माने पंचम भाव को लव रिलेशन बोली मध्य कुहा जाए। एही भावर अधिपति हेउचंती गुरु, जहाँ आमे पूर्वरु कहिचु। गुरु स्वयं तांकर घर को दृष्टि देउचंती एवं एठी आपणकर प्रेम जीवन रे किछि फेराफेरी आसीपारे। मु स्पष्ट भाव रे देखुछि जे जो सिंह राशि लोक माने दीर्घ समय धरी प्रेम संपर्क रे चिंतित बा दुखित थिले, सेमानक पाई एही मास एक नुआ आशा नहीं आसुछि। प्राय
90% बा 90% संभावना अच्छी जे आपणकर प्रेम संपर्क पुनः मधुर होगाकू जाऊँगी। जदि गत किछि समय धरी कथबार्ता बंद थिला बा मिसअंडरस्टैंडिंग थिला निज निज मध्य एही मास सेगुड़ी को ठीक करि परिबो। मई मास होउची गलती ठीक करिबा एवं लव रिलेशन को और अधिक मजबूत करिबा एक सुजोग एवं गुरुंकर राशि परिवर्तन हेबा सहित कथबार्ता आउ थरे आरंभ हेबो। भल प्रेम संपर्क गढ़ी उठिबो। जो माने ए पर्यंत सिंगल अछंती बा अनमैरिड अछंती सेमानक पई मध्य एही मास एक नुआ प्रेम रिलेशन आरंभ हेबार बहुत उत्तम संभावना रही। सेति पई मु कहूची मई मासटी सिंह राशि पई प्रेम पाठपढ़ा और व्यक्तिगत उन्नति निमंते सबुठारु श्रेष्ठ मास हेबो। चलतु वैवाहिक जीवन विषय आलोचना करिबा। आपणकर वैवाहिक जीवन केमिति रहिबो ताहाकू देखिबा पई सप्तम भाव को देखा जाए। एही सप्तम भाव रे लॉर्ड हेउचंती शनि और एही शनि एबे अष्टम भाव रे अवस्थित अछंती। सिंह राशि लोकंक पई विशेष भावे 18 मई पर्यंत जो शनि का सहित राहु बसिचंती सेतु बुझा जाउची जे यही समय आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे बा दाम्पतिक जीवन उपरे आपणकर लाइफ बा लव लाइफ पार्टनर कर स्वास्थ्य उपरे विशेष ध्यान देवा दरकार। मु यह कहीं कहूची कारण जोटी शनि आगरे सप्तम भाव रे थिले सेठारे वर्तमान अष्टम भाव को गले शनिकर देह आपण मानक उपरे आरंभ होईची एवं यार 2.5 वर्ष शनि अष्टम भाव रे रहिबे। यही समय छोट छोट कथारे विवाद चलिबो एवं चिड़चिड़ापण आपण मानक भितर आसीबो एवं खंच मिछ एवं क्रोध मध्य आपण मानक मध्य देखा जिवो। आपण आपनकर साथी दुहे मध्य से गुडकू सावधान रे रखंतु बा सावधान रहंतु। जदि वैवाहिक जीवन सठिक रहे तेबे आपनकर लाइफ पार्टनर स्वास्थ्य रे छोट मोट किछि समस्या हेबार संभावना अछि जेमिति कि इन्फेक्शन हेबो एवं एनर्जी एवं आपण मानकर जॉइंट पेन हेबो मुंड व्यथा मध्य इत्यादि संभावना रही। यही समस्या उपाय मु शेष रे कहिबी निश्चित भाव रे अनुसरण करंतु आपण मानकर निश्चित भाव रे मंगल हेबो। तेबे यह मध्य एक अनुभव होउची जोंटी आपणकर लाइफ पार्टनर बहुत किछि शिखिबे नूतन अनुभव हासिल करिवे मेहनत करिवे एवं नूतन ज्ञान लागि मध्य चेष्टा करिवे। चलतु एबे आगो को बढ़िबा। सबुठार गुरुत्वपूर्ण विषय होउची भाग्य कैरियर और व्यवसाय। भाग्य भाव रे लॉर्ड होउचंती मंगल जे 12तम भाव रे बसिचंती। एही मास रे यदि आपणकर किछि भली निष्पत्ति नेबाकू चाहंती बड़ इन्वेस्टमेंट किंबा बड़ कार्य करने को चाहती तेबे मु कहिबी जे मंगल जेतेबेले आपणकर फास्ट हाउस को आसीबे बा मई परे बा जून रे सेतेबेले करंतु आपण मानक पई भल रहिबो। सेतेबेले भाग्य पूर्ण भाव रे आपणकर साथ देबो। एबे जदि छोट छोट बा छोट मोट काम करने को चाहती करि परिबे किंतु भाग्य थोड़ा अवरोध बा ऑब्स्टैकल सृष्टि करि पारे एवं डिले मत विलंब करिवो एवं चिंता मध्य आपन को देई परिवो। वैवाहिक जीवन और लाइफ पार्टनर पर स्वास्थ्य उपर ध्यान दियंतु और बड़ निष्पत्ति जून रे नियंतु एवं तेबे भाग्य आपण मानकर साथ देबो। आपणकर भाग्य भल अछि किंतु थोड़ा समय लागि पारे सेति पई अधिक चिड़चिड़ा होंतु नाही। जोंठी कामटी बा तरबरिया होंतु नाही। जो कामटी करने को चाहती बड़ किछि करने को चाहती से आपणकर जन्मकुंडली देखी निश्चिंत होई काम करंतु। तेबे आसंतु एबे आपणकर कैरियर विषय जानिनबा। मई मासरे आपणकर कार्यक्षेत्र केमिति रहिबो देखंतु बंधुगण। दशम घर बा 10th हाउस कैरियर विषय को कहे। दशम घर लॉर्ड हेउचंती शुक्र। से एबे अष्टम घर रे बा 8th घर रे अछंती। गुरु दशम घर रे अछंती एवं 11तम घर को जिबे। यही मास आपण मानकर कैरियर पे बहुत उत्तम देखा जाउची। शुक्र उच्च राशि रे थिबा सहित गुरु और सूर्य मध्य दशम घर को आसुचंती जहाँ आपणकर कार्यक्षेत्र को दृढ़ करिवो। आपण एही मास रे शांत एवं कूल भावे काम करिवे किछि बड़ काम हेबो निश्चिंत भावरे। तेबे गोटे ध्यान देवा योग्य कथा हेउची शुक्रंकर सह राहु और शनि मध्य अछंती। तेणु आपण निज मनरे किछि नुआ उद्दीपना नुआ कार्य विषय चिंता करि पारंती। 15 मई पर केतु आपणकर प्रथम घर रे आसीबे राहु सप्तम घर को जिबे।
ଏହି ଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନର ଭିତରେ ଏପରି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏପରି ଭାବ ଆସିବ ଯେପରିକି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମୋତେ କେଉଁଠି ଶିଖାଯିବ, ଏପରି ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଏହି ଧରଣର ଭାବନା 15 ମଇ ପରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାରା ମାସ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 99% ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଏଯାଏଁ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ସହଜ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଶିଖାଉଛି। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଘରରେ ଆସିବେ। ଏଇଥିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଭାବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କୌଣସି ଅସର ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହ ରାହୁ ଥିବାରୁ କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା କଥାରେ ଗୋଲମାଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଜଲ୍ଦିରେ କାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯେପରି କାମ ହେଉ, ସେପରି ବର୍ଡ଼ନ୍ ଥାଉ, ଆପଣ ସେଥିରୁ କିଛି ନିଜର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କୃପୟା ଆଗକୁ ହଟିଯିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ମାସରେ ଶନି ବୁଧ ଦୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସଟି ଥୋଡ଼ା ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିପାରେ, ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭଳିଆ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟର କାରକ ଓ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ ରହିବ ଏବଂ ମେହନତ ବେଶୀ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ମେହନତ କରିବେ, କିଛି ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଦୈନିକ 108 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଧାୟଂ ନମ, ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ବାର। ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ। ଦୈନନ୍ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ହନୁମାନ।